ऐसा लगता है कुछ ही देर में यहाँ बारात पहुँच जाएगी। सबसे पहले उन 10 कुंवारियों को जगाओ जिन्हें दूल्हे का स्वागत करना है। ऐसा लगता है कुछ ही देर में दूल्हा पहुंचने वाला है। सभी तैयार होके जल्दी चलो। बारात आ गई। अरे दीपक का तो तेल ही खत्म हो गया। अब क्या होगा, मेरे पास तो तेल भी नहीं है। मुझे तैयार होने में समय लग गया। हाँ, पिताजी ने जैसा दीपक दिया मैं ले आई। अरे तुम्हारे पास तो तेल है, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। शायद तुम्हारे और हमारे लिए बस ना हो। अच्छा यही होगा कि तुम बाजार से अपने लिए मोल ले लो। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। बारात आ गई है, स्वागत के लिए चलो। दीदी चलो। दरवाजा खोलो। हे स्वामी, हे स्वामी। हे स्वामी, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे। हाँ, हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे। हे मूर्ख, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दया कर स्वामी, दया कर, हमें भीतर आने दे। नहीं, अब तो घड़ी समाप्त हो चुकी, अब तुम्हारा भीतर आना संभव नहीं। हमने भी तो तेरा बहुत इंतजार किया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं, शास्त्रों में लिखा है जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। दस कुंवारियों का यह दृष्टांत आपने देखा। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इन बातों पर गौर करें। इस दृष्टांत को समझने के लिए हमको यहूदियों की परंपरा पर थोड़ा सा दृष्टिपात करना होगा। यहूदियों के बीच में जब विवाह होता था तो कुछ वैसा ही होता था जैसा आज भारतीय संस्कृति में, हमारे देश में और हमारे समाज के परिवेश में होता है। दूल्हा जो था वो बहुत धूमधाम से दुल्हन के निवास स्थान पर जाता था, और जब दूल्हा वहां पहुंचता था तो बहुत से लोग जो बहुत विशिष्ट होते थे, प्रमुख होते थे, निकट होके होते थे, वो दूल्हे के साथ एक भवन में जाते थे दुल्हन को लेकर के, और उस भवन में पहुंच करके वहां पर जो सारा उत्सव होता था और जो सारी परंपराएं होती थीं और जो रीति रिवाज होते थे वो पूरे किए जाते थे। जब दूल्हा दुल्हन के घर में पहुंचता था उस समय जो विशिष्ट लोग होते थे, दुल्हन की जो सखियां होती थीं, उन्हें तैयार रहना पड़ता था, और जब दूल्हा आता है तो उनको मशालों को लेकर के वहां से जाना होता था।
ये मशालें बहुत बड़ी होती थीं क्योंकि इनमें बहुत सा प्रकाश निकलता था और इन मशालों को जला करके रखने के लिए बहुत से तेल की आवश्यकता होती थी। ना सिर्फ तेल मशालों में डालकर तैयार रखा जाता था, परंतु कुछ अतिरिक्त तेल भी रखा जाता था। हम यहाँ पर पाते हैं कि दूल्हे के आने का समय किसी को ठीक से पता नहीं, अचानक से दूल्हा आ जाता है और उसके बाद दुल्हन की जो 5 कुंवारी मित्र थीं वो तैयार थीं, उनके पास अतिरिक्त तेल था, उनकी मशालों में तेल था, परंतु जो दूसरी 5 थीं वो निश्चिंत थीं, वो तैयार नहीं थीं। और होता यह है कि मात्र जो तैयार थीं वे ही दूल्हे और दुल्हन के साथ उस विशेष भवन में प्रवेश करती हैं और उसके बाद उस भवन का द्वार बंद कर दिया जाता है। यहां पर वास्तव में जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह है। दूल्हे का आगमन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है। बाइबल में इस बात की स्पष्ट भविष्यवाणी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए आने वाला है। इस संसार का अंत होने वाला है और इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमको जागृत रहना है, हमको तैयार रहना है, अपनी आत्मा को हमें तैयार रखना है प्रभु से मिलने के लिए, कि हम तैयार रहें, सचेत रहें, जागृत रहें, उद्धार के प्रति निश्चिंत ना रहें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां हैं ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जागृत हैं। ये मसीह कलीसिया के सदस्य हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जागरूक लोग हैं जो अपनी आत्मा के विषय में निश्चिंत नहीं हैं परंतु तैयार हैं। जो 5 निर्बुद्धि कुंवारियां हैं वो ऐसे लोग हैं जो परंपरा तो पूरी कर रहे हैं, दिखाने के लिए वहां उपस्थित तो हैं, परंतु वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से मिलने की तैयारी पूरी नहीं हुई है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कहना चाहते हैं वो ये कि हमको तैयार रहना है, जागृत रहना है। हम नहीं जानते कब हमारे जीवन का अंत हो जाए, हम नहीं जानते कब संसार का अंत हो जाए, हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह किस पल इस संसार में चला आए। और इसलिए हमको सचेत रहना है और जागृत रहना है, अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, अपनी तैयारी हमको पूरी करना है। अक्सर हमारे जीवनों में ये होता है, हम सोचते हैं अरे अभी तो समय बहुत है और हम निश्चिंत हो जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम तैयार रहें। जो समय उसने दिया है हम इंतज़ार तो करते हैं परंतु उसके साथ साथ हमें तैयारी करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को तैयार रखना है, सचेत रहना है, शैतान की चालों से, उसके जाल फंदों से अपनी आत्मा को बचा करके रखना है। हम ये भी बात इस दृष्टांत में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है और उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति अपनी तैयारी के लिए जिम्मेदार है। जब निर्बुद्धि कुंवारियां बुद्धिमान कुंवारियों के पास जाती हैं और अतिरिक्त तेल मांगती हैं तो बुद्धिमान कुंवारियां तेल नहीं देती हैं क्योंकि उनको मशाल में तेल की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसलिए वो जागृत हैं, सचेत हैं, दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हैं, उस भवन में जाने के लिए तैयार हैं। आज जो प्रश्न प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे करना चाहते हैं वो ये कि जब हमारे जीवन का अंत हो, जब संसार का अंत हो, जब प्रभु का आगमन हो, तो क्या हम अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे मशालों में तेल है? क्या हमें इस बात की निश्चितता है कि हम उस भवन में जाएंगे, उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से के लिए तैयार किया है, अपने प्रति जागृत रहने वालों के लिए तैयार किया है? हम निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमान हों और प्रभु से मिलने के लिए अपनी आत्मा को तैयार रखें। उद्धार की निश्चितता हमारे हृदय में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह यही बात मुझसे और आपसे इस दृष्टांत के माध्यम से कहना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे दे।